हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर वीडियो। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ कि आपका जो 2026 का जो एग्ज़ाम 10th का बोर्ड में जो केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस केमिस्ट्री एग्ज़ाम में आपका क्या क्या चैप्टर पढ़ने के लिए आता है, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ बातचीत करने वाले हैं। तो मैं प्रकाश कुमार, आइए आज आपको हम रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि ये केमिस्ट्री जो है ना, इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है। तो 10th क्लास का पहला जो चैप्टर आपका आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, लाइट ऑफ करना है सर, वो वाला बस। हाँ, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग यहाँ ये समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण होता क्या है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया मतलब हो गया कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिल करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं का जो संक्षिप्त निरूपण होता है, मतलब उसको संक्षिप्त में हम लोग कैसे लिखते हैं, जिसको हम लोग रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए आता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, रासायनिक समीकरण संतुलित है क्या, रासायनिक समीकरण असंतुलित किसको कहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये चैप्टर 10th क्लास के लिए देखा जाए तो ये पहला चैप्टर है और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, रासायनिक क्रियाएं एवं समीकरण। तो आइए अब जानते हैं कि दूसरा चैप्टर क्या है। दूसरा चैप्टर जो आपको 10th के लिए हम लेकर के आएंगे, जिसका नाम है अम्ल भस्म तथा लवण। अम्ल भस्म तथा लवण, जिसको इंग्लिश में हम लोग एसिड, बेस एंड साल्ट बोलते हैं। तो जानते हैं एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है। यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए आएगा अम्ल और भस्म का बेसिक जानकारी आपको बताया जाएगा, जैसे अम्ल क्या है, भस्म क्या है, अम्ल का पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच स्केल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, अम्ल और भस्म जो होता है उसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं, है ना। इसके साथ साथ आपको लवण के बारे में पढ़ाया जाएगा। कई सारे उपयोगी लवण पढ़ने हैं, जैसे आपका विरंजक चूर्ण आ जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक आ जाएगा, इसके साथ आपका वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा आ जाता है, आपको खाने वाला सोडा आ जाता है, बेकिंग सोडा आ जाता है। इन सभी लवण को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका कहाँ उपयोग करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपका तीसरा जो चैप्टर आता है, इसको हम लोग बोलेंगे धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। अगर देखा जाए तो मेटल, धातु और अधातु की बात किया जाए तो स्टार्टिंग में इसका जब अलग अलग बात किया गया तो इसको भौतिक गुणों के आधार पर बांटा गया, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे धातु क्या है, इसके भौतिक गुण क्या हैं,
अधातु के भौतिक गुण को जानेंगे, रासायनिक गुण को जानेंगे, आखिर ये किस प्रकार से अपने में जुड़ करके रासायनिक बंधन का निर्माण करता है, मतलब यहाँ पे हम लोग रासायनिक बंधन को भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण 10th क्लास का ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से धातु और अधातु आपका आपस में अभिक्रियाएं करती है, किस प्रकार से धातु का निष्कर्षण किया जाता है, अयस्क क्या होते हैं, अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, धातु का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, मिश्र धातु क्या होता है, और अन्य सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर के अंदर आपको बताया जाएगा। चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें हम लोग मुख्य रूप से पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, क्रियाशील समूह के बारे में, जैसे एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोजेलिक एसिड हो गया, अन्य क्रियाशील समूह आईयूपीएसी नाम के बारे में, कुछ यौगिकों के बारे में, कुछ पदार्थों के बारे में हम लोग भौतिक गुण और रासायनिक गुणों का भी अध्ययन करेंगे। तो ये चैप्टर अगर देखा जाए तो 10th क्लास के लिए आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। धातु एवं अधातु के बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर 10th में कोई चैप्टर है तो ये कार्बन तथा इसके यौगिक है। अगला चैप्टर जो आपको आता है जिसको हम लोग बोलते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, आवर्त वर्गीकरण, या इस चैप्टर को हम लोग डायरेक्टली नाम देते हैं आवर्त सारणी। इस चैप्टर के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण जो किया गया, तो बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग में प्रयास किए, कैसे कैसे वो प्रयास किए, कैसे कैसे वो प्रयास सफल रहा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण लववाजे कैसे किया, इसके बाद उसके गुणों के आधार पर कैसे तत्वों को बांटा गया, आखिर आवर्त सारणी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ा, हम लोग इसको में मेंडलीव के आवर्त सारणी और मोसले के आवर्त सारणी का पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे। आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है और आगे जाकर के देखा जाए तो 10th के बाद ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। छठा जो चैप्टर आपको आता है प्राकृतिक संसाधन आता है, यानी प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, उसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं। छठा चैप्टर आपको बोला गया प्राकृतिक संसाधन एवं इनका उपयोग कैसे करेंगे। तो टोटल आपको यहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए आता है, टोटल आपका 6 चैप्टर आता है, जिसमें ये चैप्टर अगर देखा जाए तो डाल तो दिया गया है केमिस्ट्री में, बट एक्चुअल में ये चैप्टर आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर हो गया। अब थोड़ा सा ये बात करते हैं कि केमिस्ट्री का एग्जाम में आपका मार्क्स कैसे आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि केमिस्ट्री का जो आपका मार्क्स आता है वो कैसे आता है। देखिए, बीएससीबी बोर्ड की अगर बात किया जाए तो इसका मार्क्स कैसे आता है। मार्क्स की अगर बात करते हैं तो आपको पता है टोटल 100 अंक का आपका साइंस का एग्जाम होता है, जिसको में 80 नंबर जो है वो आपका एग्जाम जो सेंटर पर आपका एग्जाम होता है ये 80 अंक का होता है। बाकी 20 अंक आपको स्कूल या कॉलेज जहाँ भी है आपका स्कूल से आपका 20 नंबर का जो है वो प्रैक्टिकल दिया जाता है। ये प्रैक्टिकल नंबर आपके जहाँ पे नामांकन है उस स्कूल पर निर्भर करता है। यहाँ पे आपका टोटल 80 नंबर हो गया, जिसके अंदर आपको फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और बायोलॉजी आता है।
तो आप अगर इसको देखते हैं तो ये 80 नंबर जो है ना, इसको अगर 3 से डिवाइड देते हैं तो इससे आपका 27 से कम आता है, तो क्या इससे आपका 27 को नंबर आता है, इससे 27 नंबर आता है, इससे 26 आता है, या कोई एक से आपका 26 ले लेता है। इस तरह से टोटल मिला करके आपका 80 नंबर का क्वेश्चन आता है। लेकिन देखा जाए तो अभी हमारा बिहार बोर्ड का जो शेड्यूल जो है, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका दूना आएगा, मतलब 27 नहीं, आप इसको आकेंगे 27 दूना का आपका 54 आएगा। और जब आप ये केमिस्ट्री का पूरा तैयारी करते हैं तो आप ये सोच करके करें, अगर हमने केमिस्ट्री का भी अच्छे से तैयारी किया तो हम ला सकते हैं 54 नंबर, और इसलिए ये केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये शेड्यूल आपको समझ में आ गया, हम लोग शेड्यूल पर बातचीत कर लिए। अब हम लोग ये देखेंगे तो हमारा जो क्लास का जो टाइमिंग है, यूट्यूब का जो आपका टाइमिंग दिया गया है वो डेली 4:30 से लेके 5:30 बजे तक बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए हम लोग लेकर के आए हैं, जिसमें आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपका डेली क्लास रखा गया। SST हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, है ना, इंग्लिश हो गया, ये सभी चीज का क्लास, आपका हिंदी का क्लास, ये सारा शेड्यूल आपको दिया गया है और इसी के अकॉर्डिंग आपका क्लास चलेगा 10th क्लास का। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, थैंक यू। तो आपका आज का क्लास खत्म होता है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।